नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक वचन पर। लिंग के बारे में हमने कल चर्चा करी। वचन से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है और वचन से संबंधित प्रश्नों में एक वचन और बहुवचन 2 का निर्धारण करवाया जाता है। सबसे पहली बात, निम्न में से एक वचन का चयन कीजिए, बहुवचन का चयन कीजिए या फिर एक वचन से बहुवचन बनाइए। ऐसे कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करने आज जा रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें वचन कहते किसे हैं। वचन शब्द की हम चर्चा करें तो वचन कहते किसे हैं हम। ओके, ठीक है। वचन कहते हैं विकारी शब्द के जिस रूप के द्वारा शब्द की संख्या का बोध होता है। किसका बोध हो? संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध कराने वाले रूप को ही क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। मतलब शब्द के जिस रूप के द्वारा उसकी संख्या का बोध हो उसे ही वचन कहा जाता है। अब संख्या का बोध करवाएं तो संख्या का बोध करवाने के आधार पर अपने वचन हिंदी में 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा जो होता है इसका रूप वो होता है बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहे? शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी वस्तु या प्राणी के एक संख्या में होने का बोध होता है, एक संख्या में होने का बोध होता है, उसे तो क्या कहा जाता है? एक वचन कह दिया जाता है। और जिस पदार्थ के रूप के द्वारा या पदार्थ के जिस रूप के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के एकाधिक संख्या में होने का बोध होता है, एकाधिक संख्या का बोध करवाता है, उसे ही क्या कह दिया जाता है? बहुवचन कह दिया जाता है। एक संख्या का बोध कराने वाले एक वचन और एक से ज़्यादा संख्या का बोध कराने वाले बहुवचन। अब हम यहाँ पर देखें कि एक वचन और बहुवचन या वचन से संबंधित जो प्रश्न होंगे हमारे, वो कैसे पूछे जा सकते हैं। या तो पूछ ले निम्न में से, निम्न में से एक वचन शब्द का चयन करो। ठीक है जी। अब एक वचन शब्द का चयन करो। इसमें आ गया शब्द जैसे मान लो आंसू। एक ऑप्शन आ गया आंसू, दूसरा ऑप्शन आ गया हस्ताक्षर, तीसरा ऑप्शन आ गया नियम, और चौथे ऑप्शन पर चर्चा करूं मैं, वो दे दिया आपको जनता। अब बताओ एक वचन कौन सा है इनमें। अब इनमें अगर हम चर्चा करें तो हमें दिखाई सारे एक वचन दे रहे हैं, तो समस्या हो जाती है कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें। तो देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं। आंसू शब्द जो है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। मोस्टली ऐसे शब्दों का भी आप वाक्य में प्रयोग करके आसानी से समझ सकते हो। जैसे यह दृश्य देख उसकी आंख में आंसू आ गया, ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे यह दृश्य देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गया होगा या आंसू आ गए होंगे, तो आ गए होंगे शुद्ध माना जाएगा, आ गया नहीं होता, क्योंकि आंसू या तो आते नहीं हैं और आते हैं तो फिर एक नहीं आते। ठीक है, वो लगातार आए ही जाते हैं। रोकने का प्रयास करोगे और ज्यादा आएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आंसू तो अपने आप में बहुवचन है, इसका बहुवचन रूप ही है ये। हस्ताक्षर भी अपने आप में बहुवचन है। जैसे ये मेरे हस्ताक्षर हैं, ये शुद्ध माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि यह मेरा हस्ताक्षर है, ये गलत हो जाएगा। ये मेरे हस्ताक्षर हैं। विधि के नियम बड़े कठोर हैं, तो नियम भी बहुवचन हो गया। बचा क्या? जनता। जनता जा रहे हैं, जा रही हैं,
ऐसे नहीं करेंगे जनता जाग उठी, जनता जाग उठी, जनता आ रही है, तो यहाँ पर जनता शब्द जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो एक वचन का चयन करवा लिया। इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि निम्न में से बहुवचन शब्द का चयन करो, बहुवचन शब्द का चयन करो, ठीक है, तो बहुवचन का चयन करवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो आपसे कुछ एक शब्द हैं जिनके बारे में पूछ ले, जैसे इंडिविजुअल शब्द दे दिया कि घर शब्द है, घर, घर शब्द का बहुवचन रूप होगा, घर शब्द का बहुवचन रूप होगा। जैसे मैंने एक ऑप्शन तो यही लिख दिया घर, एक ऑप्शन लिख दिया घरे, एक ऑप्शन लिख दिया घरों, एक ऑप्शन लिख दिया घरों। बताओ कौन सा करोगे? घर, घरे, घरों, घरों, ठीक है। तो यहां पर हम दौड़ेंगे कि घर तो एक वचन हो गया और घरें, घरों कि बहुत सारे घरों में आग लग गई, तो ये घरों सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बहुवचन रूप पूछा है, बहुवचन रूप क्या होगा? घर ही होगा, ठीक है। भूकंप के कारण अनेक घर तबाह हो गए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे भूकंप के कारण अनेक घरों तबाह हो गए, अनेक घर, घर शब्द एक वचन में भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है, तो बहुवचन में भी उसी रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, पुल्लिंग शब्द जितने भी होते हैं ना, पुल्लिंग शब्द में आकारांत शब्दों को छोड़ दो, आकारांत जिसके अंत में आ रहा है, ठीक है। आकारांत शब्दों को छोड़कर सारे पुल्लिंग शब्द जिस रूप में एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उसी रूप में बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। हालांकि घरों भी सही माना जाता है, लेकिन ये घरों कब लिखा जाएगा? जब इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, और वाक्य में प्रयोग करके इस शब्द को पद के रूप में लिख करके उसके साथ प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऐसे शब्दों के साथ प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, तो वहां तो इनका बहुवचन बनाने के लिए ओ या यों लगा दिया जाता है, ओ या यों लगा दिया जाता है। ओ लगाएंगे हम आकारांत में, और इकारांतों को छोड़ करके, इकारांत शब्द जो होंगे उनके अंत में तो यों लगाएंगे, और इकारांत को छोड़कर जो भी शब्द होंगे उनके अंत में ओ लगा देंगे। जैसे घर से क्या बना? ओ लगा दिया प्रसर्ग के कारण, क्या हो गया? घरों, ठीक है। इसी प्रकार ऋषि शब्द है, तो ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषियों, ठीक है। वैसे अगर अकेला पूछे अपने से कि ऋषि शब्द का बहुवचन रूप बताओ, तो ऋषि शब्द का बहुवचन रूप भी क्या होगा? ऋषि शब्द ही होगा। गुरु शब्द का बहुवचन भी क्या होगा? गुरु ही होगा, ठीक है। वर्तमान में यही परिप्रेक्ष्य है। घर से घर, प्रसर्ग इनके साथ कहाँ लगता है? जब वाक्य में इनका प्रयोग हो जाता है, और वाक्य में प्रयोग होने के बाद प्रसर्ग के साथ ये लिखे जाते हैं, तो बहुवचन बनाने के लिए ऐसे शब्दों के ओ या यों लगा दिया जाता है, बाकी एज इट इज रूप रहेंगे। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी सीटेट की, सीटेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, घर शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो घर शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा, घर ही वहाँ पर उत्तर माना गया है। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से चर्चा करें, इनके नियम प्रतिनियम क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, उनके बारे में हम ध्यान से देखें। तो सबसे पहले परिभाषा की जो हमने चर्चा करी, वही बात आपकी कि साहब हम लिख नहीं पाते हैं, हमारी रीडिंग नहीं हो पाती है, तो लिख नहीं पाओ तो 2 बार वीडियो देख लिया करो, कोई मना थोड़ी करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके लिए ये लिखा हुआ चैप्टर भी है। परिभाषा देखें, परिभाषा है यहाँ पर शब्द के जिस रूप के द्वारा उसकी संख्या का बोध होता है। अभी मैंने बताया कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और एक बहुवचन। एक वचन में एक की संख्या का बोध होगा, और बहुवचन में एक से ज्यादा की संख्या, 2 या 200 कितने भी, ठीक है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 होते हैं वचन, लेकिन हिंदी में 2 ही मानते हैं, एक तो एक और एक से ज्यादा। एक वचन की चर्चा करें तो शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति के एक संख्या का बोध होता है, संख्या में एक होने का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? एक वचन कह दिया जाता है। जैसे लड़का हो गया, पतंग, पुस्तक, गाड़ी, घोड़ा, ये सारे शब्द एक वचन में प्रयुक्त हो रहे। लड़का दौड़ रहा है, पतंग उड़ रही है, पुस्तक
खरीदी है, गाड़ी चल रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, ऐसे वाक्य में बना करके भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य में क्रिया अगर एक वचन आती है तो एक वचन ही माने जाएंगे। बहुवचन की चर्चा करें तो बहुवचन शब्द के जिस रूप के द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की एक से अधिक संख्या का बोध होता है। एक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, 200, 200, 500, 1000 जो भी है वहाँ तक हो सकती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़का एक था लेकिन लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, पतंग एक थी पतंगें बहुत सारी हो गई, पुस्तकें, गाड़ियाँ, घोड़े आदि। ठीक है, अब वचन संबंधी नियमों की चर्चा करें कि साहब वचन संबंधी क्या क्या नियम है, क्या क्या फोकस कर सकते हैं हम। तो पहली बात ध्यान रखना, अभी मैंने कहा कि एक संख्या के लिए एक वचन प्रयुक्त होता है और एक वचन करता रहेगा तो क्रिया भी क्या होगी, एक वचन होगी। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी किसी भी व्यक्ति के लिए हम सम्मान प्रकट करते हैं या उसका आदर करते हैं, तो आदर स्वरूप जब किसी वचन का प्रयोग किया जाए तो वहां पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। एक वचन होते हुए भी क्रिया बहुवचन हो जाएगी। जैसे एक संख्या के लिए एक वचन तथा एकाधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आदर प्रकट करने या सम्मान करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम घर में बोलते हैं पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी एक वचन है लेकिन उनके लिए सम्मान किया, इसलिए ऐसे नहीं बोलेंगे पिताजी आ रहा है, ये नहीं बोल करके सम्मान के साथ उनका आदर कर रहे हैं, इसलिए पिताजी आ रहे हैं। गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी आने वाले हैं, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे एक दो वाक्य लिखे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी था, ऐसे लिखे क्या, गांधी जी अहिंसा का पुजारी था, ऐसे नहीं लिख करके गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, बहुवचन रूप में लिखेंगे। महात्मा बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति था नहीं करके थे कर रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए हम आदर कर रहे हैं। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, ठीक है, तो रहे हैं हो गया, बहुवचन में इनमें का प्रयोग कर लिया। दूसरी चीज ध्यान रखना, पहली बात आदर के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होगा। दूसरी बात की हम चर्चा करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई भी शब्द हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी में हो वहां पर, और भाववाचक संज्ञा, ये हमेशा शब्द जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के और भाववाचक संज्ञा के शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हाल ही में एक आरटेट की परीक्षा थी, ये थी या इससे पहले वाली, उसमें पूछ लिया गया था प्रश्न कि आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का बहुवचन। अब आगरा का बहुवचन होगा आगरा, आगरे, आगरों, या कोई नहीं, ठीक है। तो यहां अपन देखें तो यहां पर वहां पर परीक्षा में बैठते हैं, ये परीक्षा में पूछा हुआ, टेट में ही पूछा हुआ है कि आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा, आगरे, आगरों, ठीक है। अब अपन दिमाग लगाते हैं, भाई आगरा तो एक हो गया, एक तो एक वचन होता है, उसका बहुवचन क्या करें, और बहुवचन करते करते बोल देते हैं, दुकान पर जाते हैं तो आगरा का पेठा नहीं लेते, आगरे का पेठा लेते हैं, आगरा का नहीं, आगरे का पेठा। दुकान पर जाकर यही तो बोलते हो, आगरे का पेठा देना, तो आगरे का पेठा देना, तो आगरे बहुवचन हो गया साहब, ये टिक लगाकर आ जाते हो। जबकि आगरा किस संज्ञा का शब्द है, ध्यान दो, आगरा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन ही रहता है, बहुवचन कभी नहीं बनता। तो आगरा शब्द क्या हो जाएगा, एक वचन ही माना जाएगा, आगरा ही इसका शुद्ध रूप माना जाएगा। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं, संज्ञा जब आपको पढ़ाएंगे तो शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले हैं, स्थानों के नाम हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक हैं। मन में उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं उनके नाम भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सचिन, राहुल, गंगा, कार्यक्रम की सुंदरता, सॉरी, ठीक है, प्रेम, मुझे, नींद, सॉरी, नींद, ये शब्द है। सचिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सचिन क्रिकेट खेलता है या सचिन क्रिकेट खेलते हैं, खेलता है ही होगा, एक वचन रहेगा। राहुल पढ़ रहा है, एक वचन रहेगा।
ठीक है। गंगा पवित्र नदी है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो एक वचन रहेगी। कार्यक्रम की सुंदरता, अब सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई तो भाववाचक संज्ञा भी एक वचन में ही रहेगी, ठीक है। प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है तो प्रेम भाववाचक संज्ञा है, ये भी एक वचन ही रहेगा। मुझे नींद नहीं आ रही है तो नींद भी क्या है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द में माना जाएगा। ध्यान रखना, जैसे अपने भाव, जो मन के भाव होते हैं, मन में उत्पन्न होने वाले सभी भाव भाववाचक संज्ञा माने जाते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको ना तो मुंह से देखा जा, आंखों से देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उनके नामों को क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हम साहित्य जब पढ़ते हैं तो रस का एक संचारी भाव होता है। संचारी भाव मन में कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, बाद में समाप्त हो जाते हैं। उनकी संख्या 33 मानी गई है। 33 के 33 संचारी भावों के नाम जो होंगे वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होकर के क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा ही माने जाएंगे। जैसे जड़ता, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विबोध, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस्य, उत्सुकता, उन्माद, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अविहत, अमर्ष, गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, ये सारे के सारे क्या हैं, भावों के नाम हैं, संचारी भावों की श्रेणी में आते हैं। वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में रहेंगे। तो प्रेम, नींद, सुंदरता, ये सारे भाववाचक हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त किए जाएंगे। आगे देखें, इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द और देखें हम तो सीता, अनीता, पूनम, हिमालय, गंगा, भारत, राम, रावण, जितने भी रिलेटिव के नाम हैं वो सदैव एक वचन में आएंगे। ऐसे थोड़ी है सीताएं आ रही हैं, अनीताएं जा रही हैं, पूनमों को बुलाओ, हिमालयों पर चढ़ो, ऐसा कोई वृत्तांत नहीं मिलता। भाववाचक संज्ञा भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होगा। जैसे मिठास, कड़वाहट, बचपन, सौंदर्य, मिलाप, सुख, दुख, ये सारे शब्द जो हैं वो हमेशा किस में आएंगे, एक वचन में आएंगे। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों की चर्चा करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों में क्या आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं, और जितने भी ये धातु हैं उनका नाम आता है, खनिज पदार्थों का नाम आता है। तो धातुओं के नाम सदैव एक वचन में आते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जस्ता। इसी प्रकार तरल पदार्थों में अपन देखें तो दूध, घी, शहद, चाय, तेल, पारा, पानी, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये जो पानी शब्द है, पारा शब्द है, दूध शब्द है, घी शब्द है, ये क्या है, परिवर्तित भी नहीं होते, इनका लिंग भी चेंज नहीं होता। सोना, चांदी, तांबा, पीतल जिस लिंग में प्रयुक्त हैं उसी लिंग में आएंगे, जिस वचन में प्रयुक्त हैं उसी वचन में आएंगे। इसीलिए पिछली परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में लिंग व वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वहां पर पानी शब्द ऑप्शन दिया हुआ था, बाकी सब चेंज होने वाले थे। लेकिन पानी शब्द, पानी का स्त्रीलिंग बनाओ, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। पानी का बहुवचन बनाओ, पानियों कर दोगे क्या, दूध का दुद्धो थोड़ी कर दोगे, सोना का सोनाओं थोड़ी कर दोगे। ये इनका कभी भी लिंग और वचन परिवर्तित नहीं होता है। जिस वचन में और जिस लिंग में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं उसी में हमेशा प्रयुक्त होते रहते हैं, अलग इनका कुछ नहीं होता। इसी प्रकार ये ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इनको एकदम इंडिविजुअल ध्यान रखना। जनता, जितने शब्द वो थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के सारे शब्द एक वचन होंगे, भाववाचक संज्ञा के सारे शब्द एक वचन होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द एक वचन होंगे। उसके अलावा जो शब्द हैं जैसे जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़, आकाश, सामान, सहायता, ताश, ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ध्यान रखना। कई बार हम इस भीड़ में, जनता में, पुलिस में, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब जनता में तो बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस में बहुत सारे सिपाही होते हैं। तो वो तो सिपाहियों की संख्या, भीड़ में लोगों की संख्या है, उस लोगों की संख्या के समूह का नाम हमने भीड़ कहा। भीड़ से भीड़ों नहीं बनेगा, पुलिस से पुलिसों नहीं बनेगा, जनता से जनताओं नहीं बनेगा। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ध्यान रखना। जनता, वर्षा, आग, पुलिस, भीड़, आकाश, सामान, सहायता, ताश, इनके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के जितने भी शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगे। जैसे जनता जाग उठी, आग उठी नहीं, जनता जाग उठी,
वर्षा हो रही है, वहाँ आग लग रही थी, भीड़ बढ़ रही है, ये सदैव एक वचन में होते हैं। एक वचन शब्दों के साथ गण, वृंद, जन, लोग, वर्ग आदि शब्द जोड़कर उनका बहुवचन प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अध्यापक गण, अध्यापक एक वचन है और इसके साथ क्या लगा दिया मैंने, गण। लेखक वृंद, ठीक है। विद्यार्थीगण या जन, ठीक है, ये भी एक वचन थे। लेकिन ये गण, वृंद, जन, लोग, वर्ग ये लगाने के कारण क्या हो गए, अब ये शब्द बहुवचन बन गए। लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना, ये बनते हैं बहुवचन, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये गण, जन, वृंद आदि शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको डायरेक्टली भी बहुवचन के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक से अधिक अध्यापक है। जैसे अध्यापक गण बैठे हैं, अब बहुवचन लगा दिया तो बहुवचन बैठे हैं क्रिया है तो गण लगाना आवश्यक हो गया पहले। लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, डायरेक्ट आप ये भी लिख दोगे तो आपका वाक्य अशुद्ध नहीं पूर्ण शुद्ध माना जाएगा। अध्यापक बैठे हैं तो एक से ज़्यादा अध्यापक है, अध्यापक बैठा है एक है, अध्यापक बैठे हैं एक से ज़्यादा हो गए। देखो पहले यह किया जाता था लेकिन वर्तमान में इनको हटा दिया गया। जैसे अध्यापक गण यहाँ बैठेंगे, यहाँ के बजाय मैं ऐसे लिख दूं अध्यापक यहाँ बैठेंगे तो भी वाक्य क्या है, शुद्ध है। छात्र वृंद आजकल ग्रीष्मावकाश का आनंद ले रहे हैं। छात्र वृंद आजकल ग्रीष्मावकाश का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर मैं वृंद नहीं भी लिखूं तो भी छात्र अकेला शब्द बहुवचन बन सकता है। छात्र आजकल ग्रीष्मावकाश का आनंद ले रहे हैं। मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं तो मजदूर लोग काम पर जा रहे हैं, इस लोग को हटा दूं तो भी वाक्य पर कोई वर्तमान में फर्क नहीं पड़ेगा। मजदूर काम पर जा रहे हैं, इससे भी बहुवचन बनेगा। प्राचीन हिंदी की बात करें हम, प्राचीन हिंदी में ये गण, वृंद, लोग, जन, समूह ऐसे शब्द लगाते थे, लेकिन वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। लोग, दर्शन, बाल, रोम, प्राण, होश, आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, नियम, ये शब्द जो हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन शब्द देखने में ये सारे शब्द देखो आपको एक वचन से लगेंगे, एक वचन से दिखाई देंगे। लोगों नहीं लिखा हुआ, लोग ही लिखा हुआ है। लोगों होता है बहुवचन, तो दर्शनों होता है बहुवचन, दर्शन थोड़ी होता है। बाल तो एक ही होता है, बालों होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग हमेशा बहुवचन के लिए प्रयुक्त हो गए। ऐसे नहीं कहेंगे लोग आ रहा है, ऐसे ही बोलेंगे लोग आ रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, दर्शन, मुझे भगवान के दर्शन हो गए हैं। बाल, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उसके बाल झड़ने लग गए हैं। रोम, रोम भी बालों की ही अंश को कहा जाता है। प्राण, उसके प्राण निकल गए। यह दृश्य देख मेरे होश उड़ गए, उसे आंसू आ रहे हैं। ये मेरे हस्ताक्षर हैं, मैंने समाचार पढ़ लिए हैं। विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। ऐसे वाक्य में प्रयोग करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे शब्द इंडिविजुअल ध्यान रखना है इन शब्दों को, इन शब्दों से ही प्रश्न बन करके आते हैं। इन शब्दों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग हो गए। जैसे आजकल लोग स्वार्थी हो गए हैं, मैंने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, उसके बाल झड़ गए हैं, उसके प्राण निकल गए हैं, ऐसे शब्द आ जाते हैं। आगे देखें वचन परिवर्तन के विशेष नियम। ये तो हो गए एक वचन और बहुवचन समझने के। कोई पूछे कि एक वचन का चयन करो तो आपको बता दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द, और उसके अलावा जनता, वर्षा, पानी, ऐसे जो शब्द हैं वो सारे एक वचन में प्रयुक्त होंगे और बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द आपको अलग से बता दिए। अब उनके लिए
दूसरा प्रश्न रूप आ गया वचन परिवर्तन के विशेष नियम। दूसरा परिवर्तन ऐसे करवाते हैं ना कि इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, उसके लिए नियम देखें तो ध्यान रखना। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, यहाँ पर हम इनके नियम जो बनाएंगे वो लिंग के आधार पर बनाएंगे। स्त्रीलिंग में किस रूप में परिवर्तन होता है वचनों में, और पुल्लिंग शब्दों में किस रूप में परिवर्तन किया जाता है। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन और स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन अलग अलग देखेंगे, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कोई भी है तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो होंगे उनमें वचन परिवर्तन जब हम करें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, कोई भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, उस शब्द का बहुवचन अगर हमें बनाना है तो उस शब्द के अंत में हमें क्या लिख देना है, ए लिख देना है। क्या लिख देना है, ए लिख देना है। जैसे पुस्तक, दीवार, आंख, गाय, बात, कलम, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, अकारांत, अंत में ए आ रहा है तो अकारांत हो गया। अब इनका हमें बहुवचन पूछे तो अंत में हमें क्या लगाना है, ए की मात्रा लगा देनी है। जैसे पुस्तक से पुस्तकें, दीवार से दीवारें, आंख से आंखें, गाय से गायें, बात से बातें, कलम से कलमें। ऐसे नहीं करना, आंख से आंखों नहीं करना है, आंख से आंखों नहीं करना है, दीवार से दीवारों नहीं करना है, ठीक है। ये दीवारों, आंखों, ऋषियों, गायों, बातों, कलमों, ये तो कब होंगे, जब इनका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य में प्रयोग के अकॉर्डिंग तो अलग बदल जाएंगे, लेकिन हमें तो इंडिविजुअल शब्द का पूछा है। पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें ही होगा, पुस्तकों नहीं होगा। लेकिन हमें पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमें पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। को प्रसर्ग लगा दिया ना तो क्या होगा, पुस्तकों बन जाएगा, और प्रसर्ग नहीं लगाया हुआ है, हमें पुस्तकें ध्यान से पढ़नी चाहिए। बिना प्रसर्ग के करेंगे तो पुस्तकें ही रहेगा, तो शुद्ध रूप जो है वो यही माना जाएगा। लेकिन वाक्य में प्रयोग करें और प्रसर्ग के साथ इन्हें लिखें तो इनके अंत में कोई भी शब्द है उसके अंत में ओ या यो शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रसर्ग के साथ ओ या यो शब्द का प्रयोग होगा। उनके अलावा अगर डायरेक्ट शब्द देखें तो वहां पर क्या परिवर्तन होता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा, उसके स्थान पर बहुवचन बनाने के लिए अकारांत के स्थान पर एंकारांत उसे कर दिया जाएगा, मतलब एं की मात्रा लगा दी जाएगी। दूसरा नियम देखें, आकारांत और उकारांत अगर शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, लिंग के आधार पर चर्चा कर रहे हैं, शब्द होना चाहिए स्त्रीलिंग, और अगर वो शब्द आकारांत है और उकारांत है, अकारांत में तो ए लगा देंगे, आकारांत और उकारांत शब्द है उसमें क्या करेंगे, उस शब्द के बाद में ए जोड़ देंगे। उसमें तो क्या किया था, ए को हटाकर ए जोड़ा, यहां पर आ भी रहेगा, ऊ भी रहेगा, लेकिन अंत में ए जोड़ देंगे, अनुनासिक ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे छात्रा, कक्षा, सभा, लता, प्रथा, प्रार्थना, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और आकारांत हैं। इनका अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, छात्राएं, कक्षाएं, सभाएं, लताएं, प्रार्थनाएं, प्रथाएं, प्रार्थनाएं, ये शब्द हो गया बहुवचन रूप। इनका भी अगर वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ओ या ओ यों लगा देंगे, जैसे छात्राओं, कक्षाओं, सभाओं, लताओं, प्रार्थनाओं एवं प्रथाओं, ठीक है। इंडिविजुअल शब्द ही पूछते हैं आपसे, इंडिविजुअल शब्द पूछे तो यही नियम ध्यान में रखना, ए ही आएगा, ओ नहीं आएगा। वस्तु, धातु, धेनु, ऋतु, ये उकारांत हो गए। उकारांत और ओकारांत, आकारांत जो शब्द होंगे उनमें ए लगा दिया जाएगा और बहुवचन उनका बन जाएगा। नियम नंबर 3 की ओर बढ़े। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत में या जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, या जोड़ दिया जाता है। जैसे जाति, जातियां, ह्रस्व इकारांत की बात कर रहा हूं, जाति, जातियां, ह्रस्व इकारांत में केवल या जोड़ेंगे। जाति का जातियां, तिथि का तिथियां, राशि का राशियां, लिपि का लिपियां, गति का गतियां, शक्ति का शक्तियां। इनका भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यों लगा देंगे। यहां पर सारे इकारांत शब्द हैं इसलिए यों लगेगा, ओ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यों लग जाएगा। जैसे जातियों, तिथियों, राशियों, लिपियों, ये गतियों, शक्तियों,
इनका प्रयोग हम कर देंगे, लेकिन वो कब करेंगे? केवल प्रसर्ग के साथ। अगर शब्द का प्रसर्ग के साथ प्रयोग होता है तो शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो वहाँ पर इकारांत शब्दों के अंत में यो जोड़ देंगे और शेष शब्दों के अंत में ओ जोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, ये लास्ट में लिखा हुआ है, बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसी के बाद का नियम है, अगर शब्द दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है, ये तो ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग है, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग है, जैसे आ गया दवाई, तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है, या तो जुड़ता है लेकिन अंतिम दीर्घ ई का ह्रस्व ई में परिवर्तन हो जाता है, मतलब अंतिम स्वर को हटाकर इया जोड़ देंगे, ये बोल देते हैं अपन, ठीक है। जैसे दवाई शब्द है, दवाई से क्या कर देंगे, दवाइयाँ, ठीक है। इकाई शब्द है, इकाई से क्या कर देंगे, इकाइयाँ। नदी शब्द है, नदी से क्या कर देंगे, नदियाँ। स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द से क्या कर देंगे, स्त्रियाँ, ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए जैसे नारी, नारी से क्या हो जाएगा, नारियां। मतलब ह्रस्व इकारांत कोई स्वर शब्द है उसमें तो बहुवचन बनाने के लिए यहाँ प्रत्यय जोड़ा जाएगा या अंत में जोड़ दिया जाएगा, और दीर्घ इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग, उसमें दीर्घ इकारांत को ह्रस्व ई में बदलकर यहाँ जोड़ दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है ये, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए शब्द के अंत में प्रयुक्त ई को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर इया जोड़ दिया जाता है। जैसे नदी, नदियाँ, गली, गलियाँ, दवाई, दवाइयाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, इकाई, इकाइयाँ, नारी, नारियाँ, ठीक है। इसी प्रकार स्त्रियाँ वो लिखा है आपको, ये भी अगर प्रसर्ग के साथ लिखेंगे तो नदियों, गलियों, दवाइयों, मिठाइयों, लड़कियों, इकाइयों, नारियों। ये कब होगा, जब इन्हें प्रसर्ग के साथ लिखा जाएगा, वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और वाक्य में इनके साथ प्रसर्ग जुड़ा होगा तो यों लग जाएगा, नहीं या से ही परिवर्तन माना जाएगा। शुद्ध रूप यही मानेंगे अगर अकेला शब्द है तो। दीर्घ उकारांत शब्द है, जैसे दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग, अभी हमने ह्रस्व उकारांत देखा वस्तु, तो वस्तु का तो क्या कर दिया था हमने, वस्तुएं। यही कंडीशन दीर्घ इकारांत में होती है। दीर्घ इकारांत में अंतिम दीर्घ उ को हटा दिया जाता है और उसकी जगह ह्रस्व उ लगा दिया जाता है। जैसे वधू, चमू, बहू, ये शब्द है, वधू, वधुएं, चमू, चमुएं, ठीक है। बहू, बहुएं, वधू दीर्घ उकारांत है, दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदला और ए लगा दिया। चमू, चमू का अर्थ होता है सेना, चमुए बहुत सारी सेनाएं, ठीक है। बहू, वधू को ही कहा जाता है, बहुएं बहुत सारी, वस्तुएं ऐसे हो गया। लेकिन एक शब्द आता है लू, चल रही है ना अभी नौतपे में, हालांकि पूरा नहीं हुआ नौतपा, पहले ही बारिश आ गई, लेकिन लू शब्द है वो ह्रस्व नहीं होता, लू का लुए ही होगा। लू का क्या होगा, लुए। लू ह्रस्व नहीं होता, ये अपवाद रूप माना जाता है इसका। बाकी जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे ह्रस्व उकारांत में बदलकर ए लग जाएगा उनके, किनके, स्त्रीलिंग दीर्घ उकारांत शब्दों के। इया से अंत होने वाले शब्द, कोई शब्द है जिसके अंत में इया है, ठीक है, तो इया से अंत होने वाले शब्दों के अंत में और कुछ नहीं करना, केवल आपको चंद्र बिंदु लगाना है। बहुवचन बनाते समय देखो, इया से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में या के साथ चंद्र बिंदु जोड़ दिया जाता है। जैसे कुतिया, ठीक है, तो कुतिया का बहुवचन कुतियों थोड़ी होगा, वो तो बहुवचन होगा लेकिन कहाँ होगा वो, ठीक है, प्रसर्ग के साथ होगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे, प्रसर्ग लगाएंगे तब तो कुतियों हो जाएगा, लेकिन अकेले शब्द का क्या होगा, कुतियाँ। चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ, पुड़िया का पुड़ियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ। मतलब अंतिम या के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। आगे देखें, पुल्लिंग शब्दों में वचन परिवर्तन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। पुल्लिंग शब्दों में एक ही चीज़ है, उनमें तो देखो ह्रस्व अकारांत है, ठीक है,
ह्रस्व उकारांत है उनके तो ए लगा देंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्दों की बात कर रहा हूँ, ठीक। छात्रा छात्राएं, आकारांत शब्द है छात्रा, बहुवचन क्या हो जाएगा छात्राएं। उकारांत वस्तु वस्तुएं, ठीक है। एक अकारांत है उनके केवल ए लगाएंगे, आकारांत है उनके एक के साथ चंद्र बिंदु लगा देंगे और उकारांत भी हो गया। इकारांत जो शब्द है उनके साथ में क्या लग जाएगा, जैसे इकारांत शब्द आया था अपने नारियां, तो या जुड़ गया, ह्रस्व होकर के या जुड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार या शब्द वाले जो हैं उन या शब्द वालों के साथ क्या किया हमने, या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़ दिया। लेकिन पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ध्यान रखना इसमें एक ही बात, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन लिखते समय शब्दांत में लिखे आ स्वर के स्थान पर ए जोड़ दिया जाता है। केवल एक ही नियम ध्यान में रखना है, आकारांत पुल्लिंग शब्द होगा उसमें अंतिम आ स्वर के स्थान पर ए जोड़ दिया जाएगा, और इसके अलावा कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, कोई भी पुल्लिंग शब्द जो एक वचन में लिखा हुआ है वो ही उसका बहुवचन रूप होगा। प्रसर्ग लगाएंगे तो यों और ओ हो जाएगा, लेकिन बिना प्रसर्ग के अकेला शब्द आ रहा है तो वो ही उसका बहुवचन रूप हो जाएगा। केवल आकारांत में परिवर्तन होता है, शेष शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े, कमरा कमरे, खरबूजा खरबूजे, चबूतरा चबूतरे, गमला गमले, ये तो आकारांत हो गए। अब इनका भी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लड़के का लड़कों, घोड़े का घोड़ों, कमरे का कमरों, ठीक है, खरबूजे का खरबूजों, चबूतरे का चबूतरों, गमले का गमलों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें हम एक आकारांत पुल्लिंगवाचक संज्ञा शब्दों को छोड़कर सभी पुल्लिंगवाचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में लिखे जाते हैं। जैसे पेड़, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया एक वचन है। प्रसर्ग के बिना लिखे तो ऐसे सीधा लिख सकते हैं बिना प्रसर्ग के, क्या पेड़ टूट गया। और कल परसों आए निसर्ग तूफान में मुंबई में करीब 1.25 लाख पेड़ टूट गए, 1.25 लाख पेड़ टूट गए। तो 1.25 लाख के लिए भी क्या आ रहा है, पेड़ शब्द ही आ रहा है, एक के लिए भी क्या आ रहा था, पेड़ शब्द ही आ रहा था। तो पेड़ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होगा, लेकिन इसका बहुवचन बनाते समय इसके साथ प्रयोग कर दे। क्या प्रयोग कर दे, पेड़ शब्द के साथ प्रसर्ग का प्रयोग कर दे। जैसे पिछले दिनों पर्यावरण दिवस था 5 जून को, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस था, और 5 जून को क्या किया हमने कि 5 जून को हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। यहां की प्रसर्ग लगाया इसलिए पेड़ का क्या बना दिया, पेड़ों बना दिया। लेकिन निसर्ग तूफान में अनेक पेड़ टूट गए, वहां पेड़ का पेड़ ही रहेगा। तो आकारांत के अलावा कोई भी, आकारांत के अलावा कोई भी शब्द रहेगा वो एक वचन बहुवचन में समान रहेगा। घर एक वचन बहुवचन में समान है। फल, मैंने फल खा लिया, खा लिया, ओके। मैंने फल खरीदे, एक खरीदोगे तो मैंने फल खाया, खाया। मैंने फल खरीदे, उसने, बंदर ने फलों को फेंक दिया, बंदर ने फलों को फेंक दिया। अब वहां पर प्रसर्ग लग गया तो फल का फलों हो गया। बिना प्रसर्ग के क्या रहेगा, एक वचन। बंदर उछल कूद कर रहा है, बंदर उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन बंदरों को मत मारो, को प्रसर्ग लगा दिया तो बंदरों हो जाएगा। बालक जा रहा है, बालक जा रहे हैं। बालकों को मत सताओ, या ये सुविधाएं बालकों के लिए है, ठीक है। इसी प्रकार मित्र, मित्र आ गया, मित्र आ गए। कवि, लेखक, ऋषि, विद्यार्थियों। अब विद्यार्थी शब्द है, विद्यार्थी अकेला है, विद्यार्थी बैठा है, एक बात। विद्यार्थी आ रहे हैं,
विद्यार्थी आ रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं। अकेला विद्यार्थी आ रहा है ना, बहुवचन आ रहा है तो भी विद्यार्थी आ रहा है। लेकिन मैं कहूँ प्रयास के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज फ्री में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए दी जा रही हैं। अब विद्यार्थियों की सुविधा हो गई वो, तो इनके लिए साथ की प्रसर्ग आने के कारण विद्यार्थी का क्या हो गया, विद्यार्थियों हो गया। लेकिन अकेला शब्द अगर आएगा तो यही रहेगा, धनी, गुरु, साधु, हिंदू, सभी के सभी पुल्लिंग शब्द जो हैं वो एक वचन और बहुवचन में बिना प्रसर्ग के एक समान लिखे जाएंगे। प्रसर्ग अगर लगा देंगे तो उनके साथ यो या ओ का प्रयोग किया जाता है। ये देखो नोट लगाकर लिख रखा है मैंने। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को यदि वाक्य में प्रसर्ग के साथ लिखा जाता है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, प्रसर्ग के साथ लिखा जाता है तो वहाँ बहुवचन बनाते समय इनके अंत में ओ और यों का प्रयोग किया जाता है। ओ और यों का प्रयोग किया जाता है। ओ कहाँ करेंगे, समस्या आ गई कि ओ का प्रयोग कहाँ करें और यों का प्रयोग कहाँ करें। तो कोई भी शब्द, ऐसे शब्द इकारांत, अगर शब्द इकारांत है जैसे ऋषि, विद्यार्थी, ये शब्द है इकारांत शब्द है। इकारांत शब्द अगर होंगे तो यों जोड़ा जाएगा, जैसे ऋषियों पर दया करो, विद्यार्थियों की मदद करो। ठीक है, ये तो यों हो गया। इकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य कोई भी शब्द बचते हैं, उन शब्दों में क्या होता है, ओ का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिछले दिनों महाराष्ट्र में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई, तो साधुओं ओ लगेगा, यो नहीं लगेगा। इसी प्रकार हिंदुओं पर दया करो, ठीक है, पेड़ों का विकास करो, घरों को मत जलाओ, फलों को ध्यान से रखो या फलों को फेंको मत, ठीक है, बंदरों को भोजन कराओ या बंदरों को फल खिलाओ, ठीक है, बालकों को पाठ पढ़ाओ, कवियों का सम्मान करो। इकारांत है तो यो लगेगा, ओकारांत लेखकों ओ लग जाएगा, ठीक है। तो ओकारांत शब्द ओ तो किसके लगेगा, इकारांतों को छोड़ करके सारों के ओ लगेगा, और इकारांत शब्द है तो यूं जोड़ा जाएगा। आराम से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं उसके बाद ले लो, चाहे कि साहब गुरुजी ने तो क्या पता क्या क्या लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो मिटाने के बाद आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये शब्द पूर्ण रूप से आपके काम आने वाले हैं, आराम से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार हम देखें कि ये जो शब्द हैं प्रसर्ग के साथ जो काम में लिए जाएंगे वो इस रूप में लिए जाएंगे, जैसे घर से घरों में, विद्यार्थियों को विद्यालयों में, लड़कों को छात्राओं के लिए, पुस्तकों को पुस्तकों के द्वारा, इकाइयों में, ऋतुओं में। ऐसे शब्द रूप में ओ या ओ का प्रयोग कर दिया जाता है। यो का प्रयोग इकारांत शब्दों में और ओ का प्रयोग शेष शब्दों में किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं इनसे संबंधित, ध्यान से देखना। सबसे पहला प्रश्न आता है भीड़ शब्द है। यहां पर हमें पूछ लिया कि भीड़ शब्द की क्या क्या विशेषता हो सकती है, कौन कौन सी व्याकरणीय श्रेणियों में वो आता है। तो अभी हमने देखा कि भीड़ शब्द हमेशा कैसा होता है, एक वचन होता है। वचन के अकॉर्डिंग देखें तो एक वचन होता है, लिंग के अकॉर्डिंग देखें तो भीड़ स्त्रीलिंग शब्द है, और संज्ञा अगर देखी जाए तो भीड़ शब्द में समुदायवाचक संज्ञा है। तो तीनों ही विकल्प सही है, इसलिए उत्तर क्या माना जाएगा, सभी। कई बार हम क्या करते हैं, भीड़ शब्द है पहला ऑप्शन देखकर ही रुक जाते हैं और ये देख लेते हैं भीड़ शब्द एक वचन है, टिक किया, गोला काला, खत्म कहानी। ठीक है, पता नहीं क्या जल्दी रहती है आप लोगों को, लेकिन ध्यान देना पूरे ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद उत्तर देना है। यहाँ पर भीड़ एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, समुदायवाचक संज्ञा भी है, तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा, उत्तर होगा सभी। मछली का पुल्लिंग रूप है। अब मछली का पुल्लिंग रूप पूछ लिया आपसे, मछली का पुल्लिंग रूप हम देखते हैं तो मछली का मछला तो करेंगे नहीं,
ठीक है। मगरमच्छ अगर आप करते हो तो मगरमच्छ करोगे तो मगरमच्छ तो जाति दूसरी हो गई, ये दूसरा प्राणी है, ये दूसरा प्राणी है। मैंने आपको बताया कि कोई शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है उसका लिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो स्त्रीलिंग शब्दों से पहले नर लगा दिया जाता है। अब कई बार अपन देखते हैं कि मादा लगाते हैं, मादा मछली कर दिया, तो मछली तो पहले से ही क्या है, स्त्रीलिंग है, तो मादा करने की आवश्यकता नहीं है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, नर मछली हो जाएगा। इसी प्रकार आगे प्रश्न पर चले। वर्ष शब्द, वर्ष नहीं वर्षा है ये, सॉरी, वर्षा, वर्षा शब्द का बहुवचन रूप है। ये SI 2011 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। वर्षा शब्द का बहुवचन रूप चयन कीजिए। तो वर्षा शब्द का बहुवचन, वर्षा का वर्षाएं नहीं होता, वर्षा का वर्षाओं नहीं होता, वर्षा गण भी नहीं होता, वर्षा का वर्षा ही रहेगा। वर्षा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, वो बहुवचन रूप भी उसका क्या माना जाएगा, वर्षा ही माना जाएगा। ये SI 2011 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। नारी शब्द का बहुवचन रूप है, तो नारी शब्द, नारी का नारी तो एक वचन ही रह गया, नारियां। अब यहां नारियां, हमने देखा कि इकारांत कोई शब्द होता है, इकारांत शब्द का बहुवचन बनाएंगे तो उसके बाद में या लगा देंगे, लेकिन दीर्घ इकारांत कोई शब्द होगा उसके दीर्घ ई को हटाकर इया लगा देंगे, मतलब दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाएगा। यहाँ पर ई बड़ा ही है इसलिए गलत हो गया। 3 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, नारियां उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रीट 2012 में प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न आया। अब हमें पुल्लिंग की पहचान करने का मैंने आपको बताया है कि पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनका पहचान करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए हमें वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। तो व्यक्ति, व्यक्ति आ रहे हैं, व्यक्ति आ रहे हैं, ऐसे नहीं बोला जाएगा व्यक्ति आ रही है। भाषा, लेखक, लेखक लेख लिख रहे हैं। उपकरण चल रहा है, उपकरण सही काम कर रहा है। तो यहां पर व्यक्ति, उपकरण और लेखक ये तीनों तो पुल्लिंग हो गए, लेकिन भाषा, ठीक है, भाषा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे हम हिंदी भाषा, हमें हिंदी भाषा पढ़नी है, ऐसे नहीं हमें हिंदी भाषा पढ़ना है, पढ़नी है बोलेंगे तो फिर क्या माना जाएगा, भाषा शब्द यहाँ स्त्रीलिंग है। ये आर्टेड 2012 का प्रश्न है। पुस्तक का बहुवचन रूप, आर्टेड 2012। देखो जितने उदाहरण मैंने आपको क्लियर करवाए उन उदाहरणों के ही ये प्रश्न बनकर के आ गए, बस प्रश्न में प्रकृति वही रहती है, शब्द चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकों, पत्रिकाएं और ग्रंथ, तो पत्रिकाएं और ग्रंथ तो अलग ही शब्द हो गए इसके, ठीक है। पुस्तकें करेंगे, यहाँ पर पुस्तकों नहीं करेंगे, क्योंकि पुस्तकों कब होगा, पुस्तकों तो वाक्य में प्रयोग करके प्रसर्ग के साथ जब लिखेंगे तब पुस्तकों होगा, प्रसर्ग के साथ हमें नहीं लिखना है। यहाँ केवल पुस्तक शब्द दिया है, पुस्तक शब्द का क्या हो जाएगा, पुस्तकें शब्द शुद्ध माना जाएगा। आगे देखें, बहुवचन कहते हैं, ये आर्टेड 2011 में प्रश्न पूछा गया था। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से बहु का बोध होता हो, तो बहु का बोध कराने वाले को बहुवचन नहीं कहते, ठीक है। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो वो तो वचन कहलाता है। क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। पूछा क्या है, बहुवचन। यहां पर अपन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या थोड़ा सा मान लो मिसबिहेव कर दे कि शब्द के जिस रूप के द्वारा प्राणियों की संख्या का बोध होता है वही होता है वचन, तो लेकिन यहां इसने बहु लिख रखा है, हमें केवल बहु वचन नहीं, वचन के भेद की परिभाषा देनी है। शब्द के जिस रूप के द्वारा जिसकी जाति का बोध होता है, जाति का मतलब लिंग का बोध हो जाए वो तो लिंग वाले हो जाएंगे। शब्द के जिस रूप के द्वारा एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। और बहुवचन ही पूछा है, अपने को वचन नहीं पूछा, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आगरा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो आगरा शब्द है, आगरा का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, तो आगरा का बहुवचन आगरा ही माना जाएगा। यह प्रश्न भी 2011 में पूछा गया है। आगे देखें, कार्य का बहुवचन रूप है, तो कार्य अकारांत पुल्लिंग शब्द है,
कैसा शब्द है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और मैंने कहा कि पुल्लिंग शब्दों में आकारांत होंगे तभी ए का प्रयोग किया जाएगा, शेष शब्द वैसे के वैसे ही पुल्लिंग माने जाते हैं। ये नियम हमने पढ़ा, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? कार्य ही हो जाएगा। कार्ये, कार्यों, कार्यों, ये उत्तर नहीं माने जाएंगे। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री ये करोगे या कवयित्री ये करोगे। अब यहाँ पर देखो दो प्रश्न आ गए। आपको ये तो पता है कवि से कवयित्री होता है, लेकिन यहाँ पर वर्तनी वाला प्रश्न भी पूछ लिया कि वर्तनी में कवयित्री को कैसे लिखा जाता है। कवयित्री लिखोगे या कवयित्री लिखोगे? कवयित्री जो शब्द है वो शुद्ध माना जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग यहाँ क्या हो जाएगा? कवयित्री शुद्ध माना जाएगा। आगे प्रश्न देखें, निम्न में से एक वचन का चयन करो। तो एक वचन यहाँ पर देखें तो अच्छे लेखक, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, शायद उन्होंने सन नहीं लिखा, पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन था। अच्छे लेखक, तो अच्छे लेखक इसका मतलब अच्छे विशेषण दे रहा है। विशेष लेखक एक वचन में भी आता है, लेखक बहुवचन में भी आता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण अच्छे आ रहा है, अच्छे बहुवचन में आ रहा है, तो लेखक भी क्या हो गया? बहुवचन हो गया। कौन सी कृतियां? कृतियां बहुवचन है। देश से देशों बहुवचन हो गया, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा यहाँ पर एक वचन शब्द है, इसलिए 2 नंबर का विकल्प सही माना जाएगा। निवासी का बहुवचन रूप होगा, तो निवासी व्यक्ति इकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द आकारांत के अलावा सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव प्रयुक्त होते हैं, इसलिए निवासी शब्द क्या माना जाएगा? बहुवचन निवासी ही होगा। निवासियों कब होता है? निवासियों होगा जब इसका प्रसर्ग के साथ प्रयोग करेंगे। प्रसर्ग के साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो निवासी ही माना जाएगा। यहाँ प्रसर्ग के साथ प्रयोग नहीं है, इसलिए निवासी उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, घर शब्द का बहुवचन होगा, ये भी वही नियम है, तो घर का घर ही होगा, घरों नहीं होगा। ठीक है, ये भी शायद सी टेट में पूछा गया प्रश्न है, सी टेट में पूछा था, हाल ही में 2014 की थी शायद, उन्होंने बोला भी था, मैंने मार्किंग नहीं लगाई उन्होंने। ठीक है, सी टेट भी जो है वो ये घर शब्द भी सी टेट में पूछा हुआ है। घर का बहुवचन भी क्या होगा? घर ही होगा। प्रसर्ग साथ प्रयुक्त होता तो क्या हो जाता? घरों हो जाता, लेकिन प्रसर्ग दिया हुआ नहीं है। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई, हलवाई आइन प्रत्यय लगाकर बनता है, तो आइन प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ आइन यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है अपना आइन। आइन प्रत्यय, यहाँ दीर्घ ई का प्रयोग है, यहाँ ह्रस्व ई, इसलिए ह्रस्व ई वाला उत्तर अपना सही माना जाएगा। आगे प्रश्न देखें, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो दाल स्त्रीलिंग है, माँ भी स्त्रीलिंग है, गर्दन भी स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग कर लो, हमारे यहाँ दाल बनी है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे दाल बना है। हमारे यहाँ दाल बनी है, माँ आ रही है, इतनी गर्दन मत हिलाओ, इतनी गर्दन मत हिलाओ। ठीक है, या इतना गर्दन मत हिलाओ करोगे, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, दर्द हो रही है या हो रहा है? हो रहा है होगा, इसका मतलब स्त्रीलिंग दर्द नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 नंबर विकल्प उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों स्त्रीलिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तित नहीं होता? अभी मैंने बताया था आपको वीडियो में, लड़का, अब लड़का का स्त्रीलिंग हो जाएगा लड़की, इसका मतलब परिवर्तित हो रहा है। लड़के का बहुवचन हो जाएगा लड़के, मतलब ये तो वचन से भी बदल रहा है और लिंग से भी बदल रहा है। स्त्री लिंग होगा पुरुष, स्त्री का पुल्लिंग हो जाएगा, लिंग परिवर्तन से बदलता है। स्त्री का बहुवचन करोगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बदल रहा है। दीवार, दीवार का क्या हो जाएगा? दीवारें, लिंग नहीं बदलता लेकिन वचन बदल रहा है, लिंग एक स्त्रीलिंग में ही रहेगा ये। दीवार का दीवारें बहुवचन हो गया, लेकिन पानी शब्द जो है, इस पानी का ना तो लिंग बदल रहा है और ना ही वचन बदल रहा है। अपन पानियों नहीं कर सकते इसका, इस कारण उत्तर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। ये रेट में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे देखें, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो। तो दल समुदायवाचक संज्ञा है, गिरोह समुदायवाचक संज्ञा है, जनता यहाँ पर समुदायवाचक संज्ञा है, लेकिन
जनता स्त्रीलिंग है। इंग्लैंड, गिरोह और दल, दल आ रहा है, गिरोह जा रहा है, इंग्लैंड जीत गया, जनता जाग गई, इसलिए जनता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी सब पुल्लिंग शब्द माने जाएंगे। कोयल शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा तो कोयल भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसका परिवर्तन करेंगे तो इसके नर या मादा लगाया जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए क्या लगा देंगे, नर लगा देंगे, और उत्तर क्या हो जाएगा, नर कोयल इसका उत्तर माना जाएगा। अब हम देखें, ये कुछ एक प्रश्न थे आपके सामने, इसी रूप में प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आपको पहले पूछे हुए हैं। मोस्टली रीट, आरटेट और सीटेट के क्वेश्चंस हैं ये, जो आपको परीक्षा में पूछे गए हैं। रीट में आपके कम से कम 2 प्रश्न लिंग और वचन से पूछे जाने हैं। इनमें कुछ प्रश्न आपके टेस्टों में भी आए, टेस्ट वाले प्रश्न भी मैंने यहाँ पर लिए हैं, और टेस्ट वाले प्रश्नों का कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हुआ। अगर नियम आपने देखे हैं अच्छे से तो इन शब्दों को बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, और अगर नियम नहीं देखते हो तो जैसे घर वाले का घरों करके आओगे, निश्चित है घर का बहुवचन पूछेगा, आप घरों करके आओगे, ठीक है। पुस्तक का पुस्तकें और पुस्तकों दे दिया तो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये नियमावली पढ़ लोगे, वीडियो को बड़ी तसल्ली से देखोगे, एक बार समझ में नहीं आए, वीडियो आपके पास सेव रहते हैं, उन्हें 2 बार देखो, 3 बार देखो, बिल्कुल फ्री बैठे हो आप अभी, केवल तैयारी आपका मकसद होना चाहिए, उन्हें 2-3 बार देख लो, अच्छे से ये आपके याद हो जाएंगे। और पूर्ण उम्मीद है कि जो पढ़ाया गया है उसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से इन 2 वीडियो से पूछे जाएंगे। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे काल वाला टॉपिक। काल से भी 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ऐसे विकल्प आप छोड़कर चले जाते हो, बार बार आपको कहना पड़ रहा है कि वीडियो को बार बार देखो, ठीक है। एक तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करने के चक्कर में 2, 4, 5 वीडियो देखने लग जाते हैं। अलग अलग चीज़ एक ही है, उसे 2, 4, 5 बार देखोगे, जितनी ज़्यादा देखोगे, देखो अलग अलग की अलग अलग प्रकृति होती है, कई चीज़ें डिस्प्यूट वाली होंगी, ठीक है, आप भ्रमित होोगे। इसके बजाय आप एक ही वीडियो को बार बार देखो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखो, वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसे बार बार देख करके पूरे वीडियो को, पूरे टॉपिक को एक साथ कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करो। और जहाँ तक हो सके 2, 4, 5 आपके जितने भी मित्र हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा से हैं, कॉलेज शिक्षा से हैं, या 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, रीट, ये पटवार, SI, इनकी किसी की भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।